अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ईद मुबारक और ईद की मॉर्निंग है और मॉर्निंग से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले तो बारिश हुई थी लेकिन अभी बारिश नहीं है, अभी मॉर्निंग में स्टार्ट है। सबसे पहले कुरान पाक वगैरह पढ़ा, नमाज़ वगैरह पढ़ी और बच्चे मेहंदी लगाने के लिए आ गए। तकरीबन 6 बजे का टाइम था तो मैंने सबसे पहले बच्चों को मेहंदी लगाई, क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है और बच्चों को मेहंदी का ज़्यादा शौक होता है। तो ये देखिए बादल जो है बहुत ज़्यादा हैं और कभी भी बारिश आ सकती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि बारिश जो है तकरीबन 9 बजे आएगी। तो किचन में चलें और सबसे पहले जो है मीठी ईद में मीठी सेवइयाँ बनाते हैं। तो हमारे घर में सेवइयाँ नहीं फ्योनियाँ बनती हैं। तो इस बार जो है अचानक ईद आई है तो इसलिए स्टार्ट में मैंने जो है ईद में बारीक सेवइयाँ ही बनाई थी। फ्योनियाँ जो थी वो बाद में बनाई थी। तो साथ मैंने दही लगाया था क्योंकि हमें ये पता था कि शायद रोज़ा ही होगा। तो अब जो दही है उसका जो दही बल्ले बन जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जो है फ्योनियाँ रेडी कर ली हैं, क्योंकि भाभी की जो ईद वाली फ्योनियाँ आई हुई थी वही हमने बाद में बना ली थी। और यहाँ पे मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धोए और तकरीबन कपड़े पहले ही धोए हुए थे एक दिन पहले। और साथ बादल हैं काफ़ी ज़्यादा और उसके बाद जो है बारिश आ गई थी तकरीबन आधा घंटे बाद। जैसे ही फ्योनियाँ वगैरह खाई, सेवइयाँ वगैरह सब ने खाई, तो उसके बाद जो है बारिश आ गई थी। बारिश और हमारे वापडा वाले जो है लाइट बंद ना करे ऐसा हो नहीं सकता। तो जनाब लाइट ऑफ हो गई थी और जो सोलर वाला बल्ब था, ट्यूब थी, वो बिल्कुल डिम थी, क्योंकि सूरज था वो बिल्कुल अभी जो है नहीं निकला था, थोड़ा सा था। तो साथ मैंने जो थे आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। तो आलू जैसे बॉयल हुए साथ बच्चों को मेहंदी लगाई, साथ मेहंदी वाले बच्चे जो थे वो भी साथ साथ मैंने जो है मैनेज कर लिए, क्योंकि बच्चे जो है मेहंदी के चांद रात को बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं मेहंदी लगाने के लिए। लेकिन अभी जो था अचानक वाली ईद थी तो इसलिए बच्चे सुबह सुबह टाइम थे। तो अब जनाब किचन में आके मैंने आलू को बॉयल कर लिया, साथ में बूंदी को भिगो दिया और उसके साथ जो दही थी वो भी मैंने रेडी कर ली थी चटनी के साथ। और अब यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ के आए हैं भाई वाले। तो अब यहाँ पे ये है जी मेरा भतीजा और सब माशाल्लाह बोले, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और ये अपनी फूफो के पास खड़ा है। और यहाँ पे मेरे पास जो ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं वो भी साथ ईद मिलने के लिए आए हुए थे। और ये बाबा जान है, बाबा जान के पास जो है हादी है, इसका नाम अब्दुल हादी है। और बच्चे माशाल्लाह सारे बहुत प्यारे होते हैं। माशाल्लाह मेरे 2 भतीजे हैं, ये एक है और दूसरा जो है उसे जल्दी आपसे मुलाकात करवाऊँगी उसकी। और ये माशाल्लाह जो है तकरीबन साल का होने वाला है और दूसरा जो है अभी कुछ मंथ का है। तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स जो है ईद मिलने के लिए आई हुई थी, तो उनकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। उसके बाद फाइनली मैं किचन में गई और किचन में जाने के बाद दही और बूंदी और जो आलू थे सबको अलहदा रखा, ताकि बाद में जो मिक्सचर है वो खट्टा ना हो जाए। और उसके साथ जो पापा वगैरह सामान वगैरह ले आए थे। और यहाँ पे मैं चाट बना रही थी, सैलड बनाऊंगी। पहले चाट का इरादा था लेकिन अब जो है सैलड बनाना था और साथ गोश्त वगैरह था और फ्रूट वगैरह हैं, सारे क्रीम है, मेयोनीज वगैरह है। तो ये सारा सामान जो था ले आए थे बाज़ार से। और मैंने यहाँ पर जो है मैक्रोनी बॉयल करने के लिए रख दी थी और साथ कंडेंस मिल्क बनाने के लिए रख दिया था। और ये गोश्त है इसे मैं वॉश करूँगी। सबसे पहले आटा लगा के इसे वॉश करूँगी, इससे जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ फिर सिरका लगा के इसे वॉश कर लिया करें, जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसका मसाला बनाने के लिए ये टमाटर है, मिर्चें हैं और जो प्याज मैंने काट लिए थे, लहसुन है वो भी साथ मैंने छील लिया है। तो अदरक यहाँ पर अवेल नहीं था अभी, तो इसलिए मेरे पास पाउडर पड़ा हुआ अदरक का, तो मैं यहाँ पर वही यूज़ कर लूँगी। और बाकी सारी चीज़ें जो है रेडी हो चुकी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर अब गोश्त को इसमें ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद साथ ही मैं प्याज वगैरह ऐड कर दूँगी। मैं ग्रैंड मसाला बना रही हूँ कि मैं कढ़ाई वगैरह नहीं बना रही हूँ, ना ही मैं कोरमा बना रही हूँ। हमारे घर में जो है ग्रेवी वाला जो सालन होता है वो पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पर शोरबे वाला जो सालन है वो बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं, लेकिन हल्का सा शोरबा ग्रेवी हो जिससे रोटी अच्छे तरीके से लग सके। तो जो कढ़ाई वगैरह है वो हमारे घर में ईद के पहले दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती और ना ही हम लोग बनाते हैं। तो ग्रेवी वाला सालन बनता है। और साथ ही मैंने जो है टमाटर और मिर्चें वगैरह निकालनी थी। और टमाटर को मैं ग्राइंड नहीं करूँगी बल्कि मैं इन्हें बारीक बारीक काट लूँगी, बिल्कुल छोटे साइज़ में, ताकि ये इसके अंदर ये अच्छे तरीके से पक जाए और इसका मिक्सचर जो है अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। साथ ही मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो गोश्त होता है कुर्बानी वाला जो ताज़ा गोश्त है उसमें पानी बहुत कम यूज़ होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगी। अगर मुझे मज़ीद ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ पे पानी यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं पानी यूज़ ज़्यादा नहीं करूँगी वरना गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे देगची छोटी लग रही थी इसलिए मैंने इसे बड़ी देगची में रख लिया। तो इसके बाद साथ ही मैं जो मसाला वगैरह रेडी किया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज जो थे बिल्कुल मैंने स्मॉल साइज़ में बिल्कुल छोटे छोटे काट लिए थे
ताकि इसके अंदर ही अच्छे तरीके से बन जाए। तो सारे मसाले वगैरह मैं इसके अंदर डाल के इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अगर आप कौरमा बनाएंगे तो कौरमे में सबसे पहले आपको प्याज को ब्राउन करना पड़ता है और उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर कौरमा नहीं बना रही, मैं यहाँ पर सालन रेडी कर रही हूँ गोश्त का। मटन है यहाँ पर 1.5 किलो और बाकी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। टमाटर ऐड कर दिया है और हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो भी ऐड कर दिया है, लहसुन ऐड कर दिया है और अदरक का पाउडर मैंने ऐड किया। अदरक मेरे पास अवेल नहीं था। साथ ही मैं जो मसाले हैं वो 3 मसाले ऐड कर दूंगी, नमक मिर्च और हल्दी ऐड कर दूंगी। और जो गरम मसाला है वो स्टेज पे हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गरम मसाला जो बुनाई के वक्त है तभी हम इसे ऐड करेंगे, वरना इसकी जो खुशबू है वो नहीं आएगी। तो इसलिए मैं तीनों चीज़ें डालने के बाद इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसे पकने के लिए हल्की आँच पर। तब तक जो है बाकी सामान है वो भी मैं रेडी कर लूँगी। जब तक ये पकता है तब तक हम दूसरा सामान वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सैलेड बनाने के लिए क्रीम वगैरह निकाल रही हूँ इसमें। और मैं यहाँ पर जो है रशियन सैलेड बना रही हूँ। अगर तो चांद रात पता होता तो मैं आपको चांद रात की जो रूटीन है वो शेयर करती। तब हम लोग जो है इमली की जो चाट होती है वो रेडी करते हैं और वो खट्टी मीठी चाट होती है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो वो हम नहीं बना रहे, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा बनती है क्योंकि मेहमान वगैरह आते हैं तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल जो है लंच के लिए मीठे में मैं ये बना रही हूँ, रशियन सैलेड बना रही हूँ। साथ दही भल्ले हैं और साथ जो है सालन और रोटियाँ होंगी। फ़िलहाल जो है मेन्यू यही था क्योंकि जल्दी जल्दी में बस यही सब कुछ रेडी हुआ, वरना जो चांद रात की रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करती तो काफ़ी ज़्यादा जो है हम चांद रात को रेडी करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर कंडेंस मिल्क वगैरह मैं ऐड कर रही हूँ। इसकी जो मुकम्मल वीडियो है ये मैं ईद के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रशियन सैलेड की। तो स्टे ट्यून्ड। और मैं बताऊँगी कितनी क्वांटिटी में आपने क्रीम लेनी है और कितनी क्वांटिटी में आपने मेयोनीज़ लेनी है और कैसे आपने इसे ऐड करना है। तो उसके बाद फ्रूट मैं ऐड कर रही हूँ। और मैं आपको यहाँ पर एक टिप दे देती हूँ कि फ्रूट जो है पहले काट के ना रखे, काले हो जाते हैं। पहले जो बाकी सामान है जो लिक्विड मिक्सचर है पहले वो रेडी कर लूँगी। लेकिन मटर जो थे, मटर मैंने ना निकाले थे और ना ही मैं भी इसमें ऐड करूँगी। सारी चीज़ें रेडी करने के बाद लास्ट में मैं जो है मटर वो बॉयल कर लूँगी। तो फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह काट रही हूँ और साथ साथ काट के इसे साथ ही मैं इसमें क्रीम में ऐड कर दूँगी। क्रीम फ़िलहाल मैंने फ्रिज में रखी थी ठंडी होने के लिए क्योंकि उसे दोबारा मैंने विस्क करना था अच्छे तरीके से। जितनी अच्छे तरीके से ये विस्क होगी क्रीम का उतना ही अच्छा टेक्सचर, उतना ही अच्छा इसका जायका आएगा। तो साथ ही मैं जो इसमें फ्रूट्स है वो ऐड कर दूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा काले ना हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने आरू भी ऐड किया था। आरू जो है वो भी थोड़ा सा तुर्श है तो उसमें मैंने सिर्फ 1 से 2 आरू जो है वो ऐड किए हैं। अगर तो मीठे है तो ऐड कर ले, वरना इसमें आरू अगर जो इस्तेमाल है ना वो ना करें तो इसमें जायका वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं मैंने। और यहाँ पे गोश्त जो है ये भी बिल्कुल टेंडर होने के करीब है। मैंने चेक किया था इसे और ये तकरीबन अभी 60% तक कुक हो गया हुआ है। अब यहाँ पर किचन की सफाई का टाइम आ गया है, सारी चीज़ें जो समेटने का टाइम है क्योंकि सालन हमारा रेडी हो चुका हुआ है। और आटा जो है वो मैंने साथ ही गूंद लिया था और सालन जो है वो रेडी हो रहा है। और दही भल्ले का जो मिक्सचर है वो मैंने जो रेडी कर लिया था। साथ ही मैंने मटर बॉयल करने के लिए रख दिए थे, पानी इसमें खुश्क हो चुका हुआ था। इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। मैंने पहले बताया था हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, तो मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया था इसकी बुनाई के लिए। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो देखें ऑयल ऊपर आ चुका हुआ, तो इसी स्टेज पे मैंने जो गरम मसाला इसमें ऐड कर लिया था। और गरम मसाला ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। और बुनाई करने के बाद मैं यहाँ पर शोरबा बनाने के लिए इसमें पानी ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया था और ये देखें शोरबा जो रेडी हो रहा हुआ है। तकरीबन इसे अभी 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो तब तक जो है मैं पेरे शेरे बना लूँगी ताकि साथ ही 15 से 20 मिनट तक, आधे घंटे तक जो रोटियां वो भी साथ बन जाएं और जो हमारा सालन है वो भी साथ रेडी हो जाए। सब कुछ रेडी हो चुका हुआ था और छोटी ने साफ़ इनकार कर दिया था कि मैं इस पर बर्तन नहीं धोऊंगी। तो साथ छोटी भाभी ने जो है बर्तन धोए, बर्तन वॉश किए और उसके बाद मैंने यहाँ पर पेरे बना लिए और आटा गूँध लिया था मैंने पहले ही। और यहाँ पर मैं रोटी बना लूँगी। और रोटी जो है मैं हाथ से ही बनाती हूँ, आपको पता है मैं बेलने से नहीं बनाती, हाथ से ही बनाती हूँ रोटी। तो रोटी मैंने यहाँ पे बना ली थी। रोटी बनाने के बाद मैं यहाँ पे मक्खन लगाऊंगी और मक्खन के साथ जो है सब कुछ सर्व करूँगी। तो आप भी अपनी ईद की रूटीन ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ईद पे आपकी मदद किसने की। और सबके घर में जो छोटी होती है वो ऐसी होती है कि सबने चूड़ी छुड़ियाँ पहनी होती हैं और कपड़े शपड़े पहने होते हैं, तो साफ इनकार ही होता है कि काम शाम आज कोई नहीं करना। इसलिए जो घर के बड़े होते हैं उन्हें ही काम करना पड़ता है। तो रोटियाँ जो है वो मैंने रेडी कर ली हैं, फुलके रेडी कर लिए हैं मैं यहाँ पर मैंने।
तो रोटियां सारी जो है रेडी हो चुकी हुई हैं और यहाँ पर सालन जो है ये भी रेडी हो गया हुआ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँ। कसूरी मेथी ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जो ऑयल होता है ना ये ऊपर आ जाता है, मतलब कि अच्छे तरीके से इसका जो टेस्ट होता है ना वो सारा आ जाता है। तो धनिया भी थोड़ा सा मैंने ऐड किया था साथ में। जो कसूरी मेथी ऐड करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट से हल्की आँच पर पकाऊँगी। तो ये देखिए रोटियाँ मैंने माशाल्लाह सबकी रेडी कर ली हैं। तो ईद लंच के बाद ये देखिए किचन की हालत कैसी हो गई है। तो अब हम बर्तन वॉश करेंगे और आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। ईद की रूटीन, लंच रूटीन, ब्रेकफास्ट रूटीन सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।